और गैस सिलेंडर पहले कितने का हम लेते थे? 400, 450 का बहुत था, अब 1100 का सिलेंडर ले रहा। कैसे भरा जाएगा? अब तो ये है सिलेंडर उठा के ऊपर रख दिया जाए घर पे, लकड़ी लाएं, लकड़ी से चला। अब इस बारिश में लकड़ी भी नहीं मिलेगी। यह बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई सब चल रहा है और आम आदमी का जीना भी बहुत दुश्वार हो गया है। हम तो बस 2014 से अच्छे दिन के बाद इंतजार में है कि कब आएंगे अच्छे दिन। और मेरा मानना है कि जो सरकार ने जीएसटी दाल चावल और अनाजों पे लगा दी है उसको तत्काल वापस करना चाहिए। अगर इंसान गरीब हो या अमीर, अन्न तो खाता ही है, अन्न पे जीएसटी लगना महंगाई को मतलब बढ़ावा देना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है। रोड पर हूं, ये रोड जाती है लाल बाग को। इस समय मैं यहां पे आया हूं पब्लिक के बीच में चर्चा करने के लिए। जैसे सदन में आप लगातार देख रहे हैं पूरे दिन आज महंगाई पे लगातार चर्चा होती रही। दूसरी तरफ आप तमाम चैनल्स पे देख रहे हैं, वहाँ पे कहीं पर किसी चैनल पर बात चल रही है अमृतकाल की, कहीं चल रही है महंगाई काल की। लोगों से मैं बात करूँगा ये महंगाई काल चल रहा है या अमृतकाल चल रहा है और महंगाई के मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। सबसे पहले हमारे साथ में एक भैया खड़े, इनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे एक बोलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार महंगाई को कम करे। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अगर जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनके दाम मतलब बढ़ जाएंगे तो अपना हिंदुस्तान विकसित कैसे होगा, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। और मेरा मानना है कि जो सरकार ने जीएसटी दाल चावल और अनाजों पे लगा दी है उसको तत्काल वापस करना चाहिए। अगर इंसान गरीब हो या अमीर, अन्न तो खाता ही है, अन्न पे जीएसटी लगना महंगाई को मतलब बढ़ावा देना है, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। अच्छा एक बात करें, कई चैनल पर तो बात चल रही है अमृतकाल चल रहा है, तो क्या अमृतकाल आपको नहीं दिखता, सिर्फ महंगाई काल ही दिख रहा है आपको? सर देखिए, भारत में हर वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। देखिए हमारे देश में मतलब हर पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आलम तो ये हो गया है कि जिसकी जेब में मतलब रुपये है तो उसी का त्यौहार है। अच्छा एक बात ही जानना चाहता हूँ, इस आज के दिन सदन में लगातार महंगाई को लेकर के पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। इस समय आम जनता से बात कर रहा हूँ, ये महंगाई काल चल रहा है या अमृतकाल? अभी तो महंगाई काल ही चल रहा है, और इसलिए कि अभी रिसेंट का अभी हम लोग जीएसटी की अगर बात करें तो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी जो एक बेसिक चीज़ है, तो एटलीस्ट उस पर तो ध्यान देना चाहिए। महंगाई है ही है, महंगाई हम लोग देख ही रहे हैं, महंगाई काल ही चल रहा है फ़िलहाल। अच्छा महंगाई जब बढ़ती है तो आम जनता की जेब पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है ना उसका। तो मतलब आपके अगर 100 रुपये के खर्चे हैं तो 130 रुपये आपको अरेंज करना है महंगाई के लिए, महंगाई में तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। उसमें हमें कट ऑफ करना पड़ता है अपनी पॉकेट से कि हम किसको कम करें, किसको ज़्यादा करें अपने खर्चों में। ये है महंगाई, बाकी ओवरऑल ठीक है। घर को कैसे हैंडल कर पाते हैं लगातार? अब जो चीज़ कभी 100 रुपये में थी अब 200 रुपये में, बस यही फ़र्क है। इसी तरह हैंडल कर रहे हैं, जैसे तैसे हैंडल कर रहे हैं। पेट्रोल 100 का तब भी भरा देते, अब भी 100 का भरा रहे हैं। अब कितना जा रहा है टंकी में वो तो आप ही देख रहे हो। देखिए पेट्रोल की बात भी आ गई, भैया और भी उनसे बात करें। भैया आपका नाम क्या है? रवि सिंह। अच्छा रवि सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि महंगाई को लेकर के आज पूरा दिन हर चैनल पर बात होती रही, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है। इस समय हम आम जनता से जानना चाहते हैं कि महंगाई काल चल रहा है या फिर ये अमृतकाल? क्या मिक्सअप बोल सकते हैं। मिक्सअप? अमृतकाल कैसे? अमृतकाल तो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो देश को देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन अब महंगाई पे जो अभी नई जीएसटी आई है वो काफ़ी गलत आई है। उसको लेके लगता है कि हाँ वो नहीं होना चाहिए था। जीएसटी से नाराज़गी है? नहीं, जो नई जीएसटी आई जो खाने पीने की चीज़ों पे, बुक्स पे सुना लगी है, वो सारी चीज़ें वो गलत है। किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है जीएसटी बढ़ने से? अभी तो हम बोले पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाई पे अगर जीएसटी लग रही तो फिर बेसिक नीड, जो आदमी की बेसिक नीड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये तो कम से कम जीएसटी से बाहर करिए आप। अच्छा एक बात और कर ले, आपने कहा कई चीज़ों में अच्छा चल रहा है, अमृतकाल भी दिख रहा है, दोनों आपने मिक्सडअप बताया। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ रही हैं? कुछ चीज़ें होंगी जो पसंद आ रही हैं। प्रेजेंट में अगर देखूँ तो भारत का बाहर देशों में रुतबा जो है वो तो ऊपर बढ़ा है, उसमें नो डाउट हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। जो कभी नहीं था वो अभी है। अभी हम सर उठा के कहते हैं हाँ हम इंडियंस हैं, हमारी बाहर इज्जत है, वो चीज़ें तो अच्छी हैं। उसमें वो चीज़ें हमारे लिए देश का जैसे आर्मी है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, उसमें देख के खुशी होती है। हाँ चलो कहीं ना कहीं हम स्टैंड करते हैं। तो स्क्रीन पे हमारे देख के एक बार थैंक यू मोदी जी बोल दीजिए। थैंक यू मोदी जी। भैया नाम क्या आपका? विशाल दीक्षित। अच्छा विशाल जी, हम ये जानना चाहते हैं आज के दिन पार्लियामेंट में पूरा दिन महंगाई को लेकर के चर्चा रही। एक तरफ कई चैनल पे चलता है कि अमृतकाल चल रहा है, एक तरफ बात होती है महंगाई काल चल रहा है। आम जनता का क्या मानना है इस पर?
देखिए, महंगाई बढ़ी तो है, असर तो जनता पे हुआ है। सरकार की कई योजनाएं सफल रही हैं, जैसा कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया है, गुंडाई कम हुई है प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी विकास हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी से प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, जैसे जो हमारी FMCG की चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, जैसा कि मान के चलिए आटा, पैकेज्ड आटा, दूध, दही, आप अगर इनको बढ़ा और उन पर GST लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं जनता इससे प्रभावित हो रही है। अच्छा, दूसरी बात कर ले, अभी बात कर रहे थे अचानक से नींबू के रेट बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, कभी GST लग जाती है, इसमें आम जनता की जेब पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, जनता की सैलरी उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है। एक लेवल है, एक क्लास है हमारी, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वो उसी पे सफ़र कर रही है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पर आता है। मान के चलिए, नींबू तो आपका चलिए सीजनल हो गया, वो एक जैसे जब आपकी गर्मी शुरू होती है तब उस पर इफेक्ट आता है, लेकिन जैसे फ्यूल है आपका, वो बेस होता है किसी देश की इकोनॉमी का या प्राइस बढ़ने का। अगर आप फ्यूल बढ़ा रहे हैं तो उससे हर चीज़ महंगी होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन उसी से हो रहा है, पूरा गुड्स की सप्लाई उसी से हो रही है, हर चीज़ आपकी, मतलब हर चीज़ जो है फ्यूल पे बेस्ड है। अगर आप उसकी रेट बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हर चीज़ के प्राइसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब CNG के रेट आप मान के चलिए फरवरी में 65 रुपये थे, करंट अभी कल फिर 5 रुपये बढ़ा दिए गए, आज के डेट में 95 हो गया है, समझ रहे हैं? तो ये मोटा मोटा 50% रेट हाइक हो गए हैं। पेट्रोल आपका 100 पे चल रहा है, डीजल 90 पर है करीब करीब, तो जनता पे इसका कहीं ना कहीं तो प्रभाव आता है। उस रेशियो में अवसर मिल नहीं रहे हैं रोज़गार के। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? आपका घर कहाँ पे? मैं मलिहाबाद में रहता हूँ। अच्छा, मलिहाबाद से यहाँ पे आने का जो किराया आपका, मैं मान लूँ 6 महीने पहले खर्च हो रहा था, उसमें इस समय कितनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, किराए में तो 10 से 12% की वृद्धि हुई है। अब जैसे एक बहुत सराहनीय कार्य सरकार ने किया, जैसे इलेक्ट्रिक बसों को चलाया है, तो जनता का उससे काफ़ी लाभ हुआ है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं ना महंगाई में, जैसे मैंने आपसे बताया कि GST वगैरह बढ़ रही है लगातार, तो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। एक इस समय डायलॉग याद आ रहा है, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। महंगाई बढ़ी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए आम जन के प्रति कि किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता अच्छा, है। एक बात और कर लूँ, घर का खर्चा जो चलता है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है। मान के चलिए, सिलेंडर ही है, अगर जो सिलेंडर का रेट पहले 700 रुपये 800 रुपये रहता था, 6-7 साल पहले 400 रुपये था, आज की डेट में अगर 1100 रुपये में है वो सिलेंडर, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, सिलेंडर हो गया, फ्यूल हो गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में तो खैर सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया, उसका रेट बढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि नींबू का रेट कभी बढ़ जाता है, बरसात में सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, और युद्ध हो रहा तो गेहूँ के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो मतलब आपका कहना है कि अमृतकाल और जो महंगाई काल, दोनों को गवर्नमेंट बैलेंस करके चल रही है? बैलेंस करके चल रही है, और थोड़ा सा अमृतकाल हावी है, अमृतकाल बेटर चल रहा है, थोड़ा सा कई चीज़ों में बेटर है। जैसा कि मान के चलिए, गुंडाई आपकी थी पहले, कितना रहता था, कितना हिंसा हो जाती थी, कितने एक्ट रहते थे, लेकिन अब पब्लिक थोड़ा सा सेफ फील करती है। हम लखनऊ में ही पहले देखते थे 7-8 साल पहले कहीं ना कहीं बवाल हो जाता था, लेकिन 2019 के बाद में वो जो CA के विरोध में होता, उसके बाद में कोई ऐसा नहीं हुआ है। जनता शांतिपूर्वक रह रही है, बल्कि पिछली सरकारों में इस चीज़ का अभाव रहता था थोड़ा सा। जनता शांतिपूर्वक आपने बोल दी। लुलु मॉल में क्या हुआ? कानपुर में जिस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं आए तो उस दिन हिंसा हो जाती है। हाँ, इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं तंत्र में विफलता है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इन पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना घटित हों। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो आज पार्लियामेंट में लगातार महंगाई को लेकर के हंगामा पूरा दिन मचा रहा, किसी चैनल पर देख रहा हूँ महंगाई काल की बात हो रही, कहीं बात होती है अमृत काल की, आम जनता क्या सोच रही है इस पर? महंगाई तो है, बहुत है, हर चीज़ पे महंगाई है। पेट्रोल है, डीजल है, और आपका गैस सिलेंडर है, दूध भी पहले क्या रेट था, आप क्या रेट देख रहे हैं, जो पैकेट वाला हर समय रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो महंगाई तो चरम पे है। महंगाई अपने चरम पर है बहुत। किस तरीके से घर परिवार का सब खर्चा हैंडल कर रहे हैं आप लोग? अरे इसमें तो बहुत परेशानियां हैं, किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, छोटा छोटा करके किसी तरह से मैनेज हो रहा है, बस ये समझ लो। बचता उचता कुछ नहीं है, और जो कमाते उससे ज़्यादा भी जाता है, और दूसरे से ले दे के भी काम चलाया जा रहा है। क्या काम करते भैया आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। आपका मैं मान लूँ अभी से साल भर पहले की बात करते हैं, उस समय भी सरकार भाजपा की थी, आज भी भाजपा की सरकार है। उस समय की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इनकम होती थी मंथली, आपका जो खर्चा था वो कितना था, और आज की डेट में मंथली खर्चा आपका कितना होता है, और क्या बचत थी उस समय, इस समय क्या बचत है? मैं शुरुआत में थोड़ी बहुत बचत थी, मगर अभी इस समय बचत तो नहीं है ना। हर चीज़, वही चीज़ जो सब्जी लेने जाते हैं और कुछ भी हम बाज़ार से लाते हैं, तो पहले वही चीज़ यहाँ सस्ती थी, अब कितना महंगा है। 40-50 रुपया किलो टमाटर ले लो, और गैस सिलेंडर पहले कितना का हम लेते थे, 400
450 का बहुत था, अब 1100 का सिलेंडर ले रहा, कैसे भरा जाएगा। अब तो ये है सिलेंडर उठा के ऊपर रख दिया जाए घर पे, लकड़ी लाएं, लकड़ी से चला। अब इस बारिश में लकड़ी भी नहीं मिलेगी, गाँव में दिक्कतें काफ़ी हैं। बहुत दिक्कतें हैं। भैया आपका नाम क्या? आप बार बार कुछ कह रहे थे। राम समझ यादव। कहाँ पे रहते हैं यादव जी? हम मजदूरी करते हैं, क्या करते मजदूरी करते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, दिहाड़ी क्या डेली मिल जाती है? डेली मजदूरी मिलती है? 4 दिन लगते हैं, महीना बैठ के खाते हैं। 4 दिन काम, बाकी महीना भर बैठे खाना। काम ही नहीं लगता है। डेली काम नहीं मिलता। कैसे खर्चा चल रहा है? अब अकेला पेट है, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ। देखिए अकेला पेट है, शादी विवाह नहीं हुआ है। लेकिन ये बताइए खुद का खर्चा कैसे चल पा रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? महंगाई भैया बहुत है, बस ये अब इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नाम बताइए। हमारा नाम रिंकू गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से आए हैं। क्या काम करते हैं? ये हमारा चने का बिजनेस। अच्छा ये यहाँ पे चने काम कर। अच्छा एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इस समय कहीं बात हो रही महंगाई काल की, कहीं बात हो रही अमृत काल की। आपके हिसाब से महंगाई काल है या अमृत काल है? ये चाहे महंगाई काल कह लीजिए, चाहे अमृत काल कह लीजिए, जिसके पास पैसा है अनाधुन उसके लिए अमृत है, जिसके पास पैसा नहीं महाकाल है। ये समझिए, जिसके पैसे वाली श्रेणी में कौन है और ये जिसका पैसा नहीं वो श्रेणी में कौन आ रहा है? अब जैसे मजदूर कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह रोक ली जा रही है। लेबर है, लेबर को पूरा पैसा मिल नहीं रहा है। दुकानदार अपना माल ला के लगाते हैं, माल बिकता नहीं महंगाई की वजह से। अब जिसको कहिए 1 रुपये 10 रुपये के 2 केला, कहते हैं यार इतना महंगा हो गया। महंगाई तो है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई है। महंगाई है, देखिए महंगाई है। पीछे भी देखिए कुछ युवा हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है? भैया आपसे पहले पूछते हैं। आकाश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के। गोंडा से आए हैं। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इस समय महंगाई काल चल रहा है या फिर अमृत काल? गोंडा में तो वहाँ पूरा भाजपा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र से आप आए। देखिए अभी तो अमृत महोत्सव चल रहा है जी। कैसे अमृत महोत्सव? यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि महंगाई चल रही। नहीं महंगाई देखिए, जीएसटी से भी काफ़ी नाराज़ हैं लोग। नाराज़ हैं, लेकिन क्या है कि अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा स्थिर होगा मामला, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार प्रयास कर रही है लगातार महंगाई को रोकने में। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा 2024 तक सब बढ़िया हो जाएगा। देखिए उम्मीद तो है, हो जाना चाहिए। उम्मीद है हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए आपसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल मौर्य। कहाँ से आए हुए? गोंडा। गोंडा से आप भी हैं? ये जानना चाहता हूँ, अमृत महोत्सव चल रहा है या महंगाई का दौर है इस समय? भैया बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई सब चल रहा है और आम आदमी का जीना भी एकदम बहुत दुश्वार हो गया है। हम तो बस 2014 से अच्छे दिन के वादे सुन के भाई इंतज़ार में है कि कब आएंगे अच्छे दिन। अच्छा कभी पहले के समय अगर आप पेट्रोल डलाने जाते होंगे, अभी से 2 से 3 साल पहले, एक थैंक यू मोदी जी का पोस्टर लगा था। वो याद आता है? जी बहुत तकलीफ देती है सब चीज़ें। मोदी जी की तस्वीर तकलीफ दे रही है। अरे अब क्या बताएं, अब कुछ कहना नहीं चाहते इन सब विषयों पे, लेकिन कह दीजिए सभी सुन रहे हैं। महंगाई से आम आदमी का जीवन एकदम बेहाल हो गया है। सरकार को इन सब विषयों पे कुछ सोचना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल लगाना चाहिए। दिन ब दिन आप देख ही रहे हैं कितना बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे आम लोगों का जीना एकदम दुश्वार सा हो गया है। तो वो इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा सदन में लगातार पूरा दिन चर्चा रही महंगाई को लेकर के। मैंने जनता से बात की तो जनता ने आक्रोश जताया कि जीएसटी जो बढ़ रही है उसको लेकर के खासा गुस्सा है। इस समय हमारे साथ में नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो महंगाई का दौर है इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। नेताजी, जो महंगाई का दौर लगातार जो चल रहा है इसको लेकर के आपकी क्या राय है? लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दूभर हो गया है। केंद्र सरकार ने लगातार पहले दाम बढ़ाए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, अब उसके बाद दूध, दही, पनीर, आटा, दाल, चावल, इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया है, जिसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। लगातार दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं में बढ़ोतरी से आज जनता बुरी तरह परेशान है और इसके खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। केंद्र की सरकार महंगाई को रोक पाने में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके कारण से आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है।
अच्छा, इस अगर मैं महंगाई की बात करूं, विपक्ष इस पर किस तरीके के कदम उठाने जा रहा है, किस तरीके से अटैक कर रहा है? लगातार महंगाई बढ़ने से जनता में आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर शीघ्र ही सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेगी। हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा तक इस महंगाई के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। महंगाई के बढ़ने से लगातार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, भूख से लोगों की हत्याएं मौत हो रही है और केंद्र की सरकार भूखमरी को रोक पाने में असमर्थ है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से जनता का जीवन पूर्ण रूप से दूभर हो गया है। अब ऐसी हालात हो गए हैं कि केंद्र सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ ये रविदास मल्होत्रा जी थे, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा है राजधानी लखनऊ में। आपने देखा पब्लिक से जब बात की, पब्लिक लगातार आक्रोश जता रही थी जो महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर के। जीएसटी का जो मुद्दा था वो सबसे अहम मुद्दा था। अब देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद किस तरीके से एक्टिव होती है सरकार, क्या कुछ कदम उठाएगी, तो देखने वाली बात होगी। तब तक जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।